और इसी बीच एक बड़ी खबर अपनी मांगों को लेकर आज हजारों किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसान के जत्थे आज 12 बजे महामाया फ्लाईओवर से अपना मार्च शुरू करेंगे और किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाली सभी बॉर्डर पर बैरियर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से कई जगह भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, जिनमें डीएनडी रूट है, कालिंदी बॉर्डर है और यमुना एक्सप्रेस वे समेत कई रूट पर इस वक्त भारी ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक से बचने के लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी की हुई है। रोक रखा है, पुलिस लगी हुई है घर पे। जो हमारे यूनियन के बड़े बड़े नेता हैं, सबके घर पे पुलिस ने उन्होंने रोक रखा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, हजारों लोग फिर भी निकल चुके हैं उस महामाया फ्लाईओवर। आज आप दिल्ली कूच करेंगे? आज आप दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली पहुंच कर रहेंगे। जहां तक भी कोशिश रहेगी, अपना हक लेकर रहेंगे हम। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो दिल्ली कूच की तैयारी इनकी है वो पूरी होगी। किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट पुलिस ने कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि रात ही सब किसान नेताओं को मैसेज हो गया था कि सबको महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा होना है और उसके बाद दिल्ली कूच की तैयारी। वहाँ दिल्ली पुलिस तैयार है। नोएडा में जगह जगह पर देखिए डाइवर्ट किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर भी भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। किसान नेताओं को मनाने की कोशिश की गई थी, कई दौर की वार्ता हुई, सब विफल रहा, लेकिन अब किसानों का साफ कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे। बिल्कुल, संसद का घेराव करने के लिए किसान निकल रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में लोग अभी परेशान हैं, क्योंकि जाम ही जाम है। दिल्ली से जो नोएडा आने वाले लोग हैं वो जाम में फंसे हुए हैं और नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग भी इस वक्त ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। किसान संगठनों ने नई दिल्ली जाने का जो ऐलान किया है, तो अभी बिकॉज पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है, तो नई दिल्ली से उन्हें अनुमति नहीं मिली है और ये भी अंदेशा है कि उनके मूवमेंट से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक डिस्टर्ब हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके यहाँ पे खड़े हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली की कानून व्यवस्था ख़राब ना हो और दिल्ली की जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। किसी तरीके की कोई धारा भी लगाई है 163 BNS की? अभी तो नहीं है, बट 163 तो डीसीपी ईस्ट अपूर्वा गुप्ता लाया गया है कि अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आता है तो उसे हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। वाटर कैनन जो है वो दोनों तरफ लगाए गए हैं। वज्र जो है वो स्टैंड बाय पे रखा गया है। मोटी मोटी कीलों की जो है वो पट्टियाँ रखी हुई है कि अगर ट्रैक्टर या ट्रॉली आते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो उनसे उनके टायरों को पंचर किया जा सके। तो पूरी तैयारी जो कर ली है, क्योंकि 12 बजे से वो महामाया फ्लाईओवर से शुरू करेंगे। अगर किसी भी तरीके से वो चिल्ला बॉर्डर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें रोकने के लिए, सारे इंतजाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। तो दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि 12 बजे के आसपास ये मार्च शुरू होगा दिल्ली के लिए किसानों का। लेकिन उससे पहले ही लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस प्रशासन की यह कोशिश है कि किसी भी कीमत पर किसान संसद तक ना पहुंच पाए। इसी वजह से दिल्ली और नोएडा में इस वक्त जाम की स्थिति देखी जा रही है। पुलिस रोकती है और नोएडा में पुलिस द्वारा रोका जाता है। इनका कहना है कि हमारा धरना जो है फिर वो चिल्ला बॉर्डर पर, यानी कि नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर ही किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। अगर जबरदस्ती की जाती है, अगर किसानों को जबरन रोका जाता है तो वो जबरदस्ती दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। वरना किसानों का कहना है कि अगर उनकी बातों को मान लिया जाता है, किसान क्योंकि महामाया पे इकट्ठा होंगे, हो सकता है एक बार फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक बार फिर वार्ता करने की कोशिश करें। अगर वार्ता विफल होती है तो किसान आगे की तैयारी करेंगे। किसानों का साफ कहना है कि हमारे कई लोग जी तो संसद को घेरेंगे किसान। इसी तैयारी में दिल्ली कूच के लिए आ रहे हैं। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है जगह जगह, क्योंकि पुलिस की बैरिकेडिंग है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि 12 बजे के आसपास 4 से 5 हजार किसान नोएडा में इकट्ठे होंगे और फिर वहां से दिल्ली कूच किया जाएगा। उससे पहले दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है और उत्तर प्रदेश पुलिस भी, और कई हिस्सों में तो नोएडा में धारा 163
अलर्ट भी लगाई गई है, ऐसी जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में भी कई रूट्स पर, खासतौर पर जो एम्स वाला रूट है वहां पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। कोशिश यही है दिल्ली पुलिस की भी और यूपी पुलिस की भी, किसी भी तरीके से किसान संसद तक ना पहुंच पाए, इस पर रहेगी हमारी नजर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।